सौभाग्य है कि हमारे बीच में बड़े विशिष्ट महापुरुष आए हुए हैं और परम आदरणीय स्वामी रमणानंद महाराज, जो बड़े विद्वान महापुरुष है और बड़े विरक्त महापुरुष है। तो स्वामी जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार किया है और आज यहाँ पधारे हैं। हम परमार्थ साधक संघ में आपका स्वागत करते हैं। स्वामी जी से हमारा परिचय बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ कि 80 से ही है ना, बनारस में काशी से 89 में आए थे। हाँ, तो और खूब स्वाध्याय किया स्वामी जी ने और साथ ही साथ विरक्त अधिक बने रहे। बल्कि हमने एक बार पता नहीं उनको देख करके हमको लगा कि उनके भीतर इतनी ऊर्जा और योग्यता है, तो हमने कहा बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है आपका। लेकिन हमारी वो जो प्रेडिक्शन है उसको झुटला दिया स्वामी जी ने। तो आजकल नर्मदा किनारे कोई कुटिया स्वामी जी ने सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है MP में, वहाँ पर तप कर रहे हैं और स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और साथ में परम श्रद्धेय स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज आए हुए हैं। वृंदावन स्वामी जी से बहुत लोग परिचित होंगे, YouTube में और प्रेमपुरी के चैनल में प्रसारित होता है स्वामी जी का। तो वृंदावन के पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के आश्रम में आप विराजते हैं। अब हमारे देखिए भाग्य का कैसे उदय हुआ, सामने से खबर आया कि स्वामी जी आपके यहाँ आ रहे हैं। बड़ी कृपा किया और आपसे भी हम सुनेंगे। और हम विषय न दे रहे हैं, जो आपको अगर पिताजी पर वेदांती हैं तो स्वामी जी वेदांत बोले या भागवत का निचोड़ बोले, जो बोले। और आप जो हैं, आपकी जो इच्छा हो, मैं समझता हूँ गीता का निचोड़ ही सुना दो, वहाँ तो चल ही रहा है। हाँ, पूज्य स्वामी जी, स्वामी रमणानंद जी। हरि ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं हरि ओम। और टाइम किस रखा जाए? 15 मिनट। हाँ, अच्छा घड़ी दे दे। ये है ना, ये तो कंपास है, एक घड़ी। हाँ, वो तो अच्छा है। घड़ी आपके हैं रूम में? वो वाली घड़ी रूम में तो है, लेकिन अलार्म दे दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 5 मिनट इंशाल्लाह कर देंगे। हम दिखा, समय होगा तो हम दिखा देंगे। आप चालू रखिए। आज इस पवित्र सभा में समादरणीय आत्मस्वरूप परमादर्श महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज, वृंदावन से पधारे वयोवृद्ध समादरणीय आत्मस्वरूप स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, हमारे प्रिय आत्मस्वरूप अवधेश जी, अन्य संत मंडल, भक्त मंडल, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि गीता का सारांश प्रतिपादन करना है और 15 मिनट के भीतर ही कल से मैंने 2 सत्र हो गए साधना सदन में। 5 दिन में संपूर्ण गीता का सारांश प्रवचन चल रहा है, 4 से 5। अर्जुन को
विषाद कब होता है? जब उन्होंने अपनी भाई, बंधु, गुरु, चाचा, ताऊ, स्वजन को देखा। वो सोच रहा है कि मेरे से मारे जाएंगे। समस्या देह को आत्मा मानने पर, देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, देह अध्यास, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना। भगवान ने देखा कि अर्जुन का जो विषाद है, शोक है, तो उसका यही कारण है कि देह को आत्मा मान रहा है। तो भगवान का प्रथम कर्तव्य हुआ आचार्य के रूप में कि इनका कैसा उद्धार हो, इसलिए देह को अलग, आत्मा को अलग प्रतिपादन किया। वो उपनिषद सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। परंतु जगत तभी मिथ्या होगा जब ब्रह्मत्व का, वास्तविकता का ज्ञान हमें जिस समय में होगा। जैसे रस्सी के ज्ञान के अभाव से, अर्थात रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प की प्रतीति होती है, सर्प का आभास होता है। तब तक सर्प रहता है जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक जगत मिथ्या है, इसकी अनुभूति नहीं। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसी का ही भगवान ने द्वितीय अध्याय में प्रतिपादन किया। अंतवंत इमे देहा, जितने शरीर है सबके सब नाशवान है। और एक वचन प्रयोग किया, नित्यस्य, एक आत्मा का। तो अपना आत्मा में एक वचन है और शरीरों में बहुवचन है। भगवान ने कहा देखो भाई, शरीर में कुमार, युवा, वृद्धावस्थाएं आती जाती है, परंतु आत्मा में कोई विकार नहीं होता। जैसे इस शरीर में विकार होने पर आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तथा देहांतर प्राप्ति। इसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति में आत्मा निर्विकार है। भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे नए वस्त्रों का धारण करते समय में मनुष्य निर्विकार रहता है, अर्थात मोटा आदमी पतला नहीं होता, काला आदमी गोरा नहीं होता। इसी प्रकार अन्य शरीर को धारण करते समय में आत्मा निर्विकार रहता है, आत्मा में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा को अस्त्र शस्त्र आदि छेदन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने इस विषय में एक और बड़ा अच्छा सूत्र दिया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। इस प्रसंग में जैसे हम लोग बीज गणित में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आदि सूत्र पढ़ते हैं, इसी प्रकार की जबरदस्त सूत्र दिया साधकों के लिए कि आप इस सूत्र को कहीं भी फिट कराओ, कहीं भी लगाओ, जो पहले नहीं थे बीच में प्रकट होते हैं और अंत में पुनः अदर्शन में चल जाते हैं। ये ध्रुव सत्य है, इसको लेकर के चिंता प्रलाप नहीं करना चाहिए। इसका नाम है परमार्थ वस्तु विवेक। सांख्य योग का नाम है परमार्थ वस्तु विवेक। कि आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है।
आत्मा और अनात्मा को एक रूप से समझना यही अध्यास है। अध्यास में कई प्रसंग है, वो तो शास्त्रीय व्याख्यान है। ज्ञान अध्यास है, अर्थ अध्यास है, अन्योन्य अध्यास है, अन्यतर अध्यास है, धर्म पूर्वक धर्मीय अध्यास, ये सब अलग प्रसंग है। मूल बात यह है कि जब तक ये अध्यास समाप्त नहीं होगा तो अध्यास की समाप्ति आत्मज्ञान से ही होगी। और अध्यास का भी कारण है मूल अविद्या। कहीं कहीं अध्यास को अविद्या रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो अविद्या ही मूल कारण है। अविद्या के कारण से ही अतस्मिन् तद्बुद्धि हुई है। और इस अविद्या से अविवेक उत्पन्न होता है, विवेक नहीं कर पाता है। शास्त्रकारों ने अच्छा चिंतन दिया। तो अविवेक से फिर अहंकार की उत्पत्ति। मैं अमुक जाति वाला हूँ, अमुक कुल वाला हूँ, अमुक पुत्र वाला हूँ, मैं अच्छे क्वालिफाइड हूँ, मेरा इतना डिग्री मुझे प्राप्त हुआ है, जितने आदि आदि सब तपस्या का, धन का, विद्या का, बाहुबल का, रूप सौंदर्य का, आदि आदि अनात्म धर्म को लेकर के अहंकार करता है। क्योंकि आत्मा और अनात्मा का विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए अनात्मा के धर्म को लेकर के अहंकार जीवात्मा करता है। फिर अहंकार से उत्पन्न होते हैं राग और द्वेष। कहीं अनुकूलता है तो उसमें आसक्ति, कहीं प्रतिकूल हो गया तो द्वेष, नफरत भावना है। और राग द्वेष के वशीभूत होकर के शुभ अशुभ कर्म का संपादन करता है, पुण्य और पाप अर्जन करता है। और पुण्य और पाप का फल है सुख और दुख। और सुख दुख को भोगने के लिए शरीर चाहिए। भोगायतनम शरीरम, बिना शरीर से भोग तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो शरीर धारण करने का अर्थ है जन्म लेना। विविध योनियों में जन्म लेकर के सुख दुख को जो भोगना है, इसी का नाम है संसार। और ये संसार का मूल कारण है अविद्या। ये जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक संसार बना रहेगा। हम लोग कितने बड़े विद्वान हो जाएं, कितने बड़े तपस्वी हो जाएं, कितने बड़े वक्ता हो जाएं, लेखक बन जाए, विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी हमारे पास आ जाए, तो भी जब तक वो मूल में चोट नहीं लगे, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक हमारा दुखों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है, दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ये पुनर्जन्म दुखालय, ये दुखों का घर है भाई। न इस लोक में न परलोक में, जहां भी चले जाएंगे वहां राग द्वेष खड़े होते हैं, वहां शत्रु मित्र भाव रखते हैं, अकारण भी रखते हैं, ईर्षा करने वाले ईर्षा करते हैं। हमसे भी कुछ त्रुटियां हो जाती है और हमारे साथ भी कुछ त्रुटियां होती है। इस प्रकार चलते संसार चलता रहता है। अब इसी को ही समाप्त करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसी आत्मज्ञान के लिए गीता में भगवान ने सांख्य योग का प्रतिपादन किया कि आत्मा में ही स्थित रहो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्म ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करो, परंतु आत्म साक्षात्कार करने के लिए यदि इसका डाइवर्सन करते यदि आपका सामर्थ्य आत्मज्ञान करने के लिए ब्रह्म विचार करने में असमर्थ है, तो एक काम करो, आप कर्म योग का अनुष्ठान करो। सांख्य बुद्धि और योग, भगवान ने गीता में निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया। अब कर्म तभी बंधन होता है जब उसमें सकामता आती है। यज्ञ अर्थात
कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम। यहाँ यज्ञ में विष्णु परमात्मा, परमात्मा के लिए किया गया कर्म बांधने वाला नहीं। एक यहाँ दिया ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, वहां भी कहे भगवान ने। और योगस्थ कुरु कर्माणि यहाँ भी बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासी यहाँ भी बोलते हैं। तो हमने कर्म निष्काम कर्म करने के 3 सूत्र पाया गीता से। एक तो जो भी कर्म हम करते हैं वो प्रभु को अर्पण करना है, प्रभु को अर्पित कर्म निष्काम होता है, नंबर 1। नंबर 2, फलासक्ति का अभाव, फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3 में कर्तृत्व अभिनिवेश का अभाव, कर्ता भाव का अभाव, कर्तापन का अभिमान होता है, मैंने किया। देखो नर्सरी से ले आते पेड़ तो लगाते ना, तो बीज हमने पैदा किया, तो जो पेड़ लाए हैं वो पेड़ को मिट्टी में लगाते हैं। मिट्टी हमारी है क्या? जल हमारा है, सूर्य का उताप हमारा है, तो फिर हमारा क्या है? मैं पेड़ लगाया, ये जीव सृष्टि है, इसी का नाम जीव सृष्टि। परमात्मा की सृष्टि में जीवात्मा की सृष्टि है अहंता और ममता। यदि अहंता और ममता को छोड़ देता है, यही तो फलाशक्ति में माने ममता, और मैं करने वाला हूं, ये अहंता है। इन दोनों को त्याग करके प्रभु को अर्पण करके यदि कर्म करता है, वो कर्म निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसका कल्याण होता है। हम कर्म करते हैं, देखो हम कर्म करते हैं, लेकिन इन बातों के प्रति यदि हम सजग हो जाएंगे तो हमारा कर्म योग। एक राजा था, मरे हुए मुर्दों के 3 खोपड़ी लाकर रख दिया, और मंत्री से पूछ रहे, बोल रहे हैं कि मंत्री साहब ये बतलाए कि इनमें अधम मध्यम उत्तम कौन है? मंत्री ने कहा यदि ये खोपड़ियां जिंदा होते हैं तभी तुम्हें प्रश्न पूछता, उसके आधार पर बोलता। मरे हुए खोपड़ी लाकर मेरे सामने आप रख रहे हो, मतलब चलो मेरी बुद्धि की परीक्षा आप कर रहे हैं। एक तार मंगाया, एक खोपड़ी को उठाया, तार को इस कान में घुसाया, इस तरफ से कान निकली, इस कान से निकल गया तार। बोले महाराज जी अधम है। बोले कैसे? मैं बतलाऊंगा। दूसरी खोपड़ी को उठाया, इस कान में घुसाया तो इधर नहीं निकला, मुख से निकला। बोले महाराज ये मध्यम है। कैसे? बतलाऊंगा। तीसरा को उठाया, यहाँ उठाया, ना इधर निकला ना इधर, इधर चला गया हृदय तक। बोले महाराज ये उत्तम है। महाराज ये तीनों गुरु भाई थे, वो सत्संगी थे, गुरु जी के पास जाया करते थे, सत्संग सुनते थे, और जो पहला नंबर है इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था, इसीलिए महाराज जी अधम है। और दूसरा जो है गुरु के श्रवण किया और दिमाग में घुमाया, मनन किया और मुख के द्वारा दूसरे को समझा दिया, ये है मध्यम। तो तीसरा जो था महाराज, ये ओर से सुना और ना इधर निकला ना इधर, डायरेक्ट हृदय तक ले गया, तो ये हृदयंगम किया, ये उत्तम है। जो भगवान के वचन है उसको हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे, अप्लाई करेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वनाम। ये अनित्य दुखात्मक इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मुझे पूजो। एक तो सांख्य योग वाले आत्मा अनात्मा का विवेक करते 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 आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। दूसरा प्रभु अर्पण आदि करते हैं कर्मयोगी,
निष्काम भाव से कर्म करते हुए प्रभु के आश्रित होकर के वो भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो तीसरा भगवान ने कहा मामनुस्मरण सब समय मेरा स्मरण करो। चैतन्य महाप्रभु सब समय स्मरण कर रहे थे। जब शौचालय में जाते थे तो जिह्वा को पकड़ लेते थे, क्यों उस समय उनका स्मरण होता था। तो एक दिन अपने शिष्य से कहा, भाई मैं तो ऐसा करता हूँ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, क्यों जिस समय आप जिह्वा को पकड़ते उस समय शरीर छूट गया तो। देखो शिष्य भी एक उचित मार्गदर्शन करने वाले, तो चैतन्य महाप्रभु तब से फिर छोड़ दिए। तो रोम रोम में परमात्मा का स्मरण हो। देखो भाई कहना और एक अभ्यास करो का अपने जीवन में लाना। तो इसलिए तो हम पहले सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं। श्रुते है सतगुणम विद्यान मननम, श्रवण से 100 गुना मनन है। मननागति निधिध्यासन लक्ष्यम, मनन से 1,00,000 गुना निधिध्यासन है। अनंतम निर्विकल्प, अनंत निर्विकल्प समाधि लगाना अनंत गुना है। तो क्रमशः बार बार यही बात हम सुनेंगे। इसलिए तो सत्संग करते हैं कि सत्संग से बार बार सुनते 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 सुनते, सत्संग सामान्य नहीं है, दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता है। और आप ये मत समझो कि भाई श्रोता ही केवल सत्संग का लाभार्थी है, नहीं, वक्ता भी, श्रोता, वक्ता तो प्रेक्षक आप भागवत में सुन रहे, तो ये सबके सब लाभार्थी है। और संत समागम, हरि कथा ये दुर्लभ है। परंतु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, किम दुर्लभम सद्गुरु रस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणा च त्यागो ही सर्वस्व सेवात्म बोध। यहाँ 5 दुर्लभ बतलाए कि सद्गुरु प्राप्त होना एक दुर्लभ है। कौन सद्गुरु है? सदैव गुरु हो सद्गुरु हो, जो सत तत्व है वही गुरु के रूप में है। अथवा सदर्थ गुरु हो सद्गुरु हो, सत के लिए ही गुरु है। हितोपदेष्टा सद्गुरु है। एक स्वाध्याय के माध्यम से महात्मा लोग क्या समझ रहे हैं? हित की बात समझा रहे हैं, इसी में तुम्हारा कल्याण हमारा कल्याण है। तो ये जो सद्गुरु प्राप्त होना दुर्लभ है। सेकंड दुर्लभ का सत्संग, सताम संगो ही भेषजम, सत्पुरुषों का संग करने से यही भगवत की दवाई है। हाँ, क्षणार्धोपि सत्संग शबधर नाम। तो राजा निमि ने कहा आधा क्षण भी सत्संग, और ये संपत्ति है। सज्जनों, एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में विवाद हो गया। वशिष्ठ जी बोलते सत्संग बड़ा है, और ये बोलते विश्वामित्र जी तपस्या बड़ी है। हाँ, तो जाकर के वहां पहुंचे शेषनाग के पास में। उन्होंने कहा ठीक है, पृथ्वी को धारण कर 1000 वर्ष के तपस्या के बदले में 10,000 वर्ष तपस्या के बदले में विश्वामित्र ने धारण करना चाह नहीं। आधा क्षण सत्संग के बदले में पृथ्वी धारित हो गई वशिष्ठ जी की। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। ब्रह्म विचार करना, मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार का ब्रह्म विचार तृतीय दुर्लभ है। और चतुर्थ दुर्लभ है त्यागो ही सर्वस्व, सबका त्याग करना। अंदर में अहंता ममता का त्याग करना और बाहर से विषयों का संग त्याग करना, ये चतुर्थ दुर्लभ है। कई बार विषयों का त्याग तो हम कर लेते हैं, लेकिन अहंता ममता का त्याग नहीं कर पाते। तो अंदर अंतस्त्याग और बहिस्त्याग दोनों विधान है। और उसके बाद में दुर्लभ, सबसे दुर्लभतम है सेवात्मक बोध, जो हमारा लक्ष्य है। जिस लक्ष्य को लेकर के साधक लोग घर छोड़ते हैं, तपस्या करते हैं, साधु बनते हैं, इसी लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों की गति होती रहे। साधना में हम लोग चलते रहे, प्रभु के आसन पर चलते रहे, तो निश्चित रूप से भगवान की अनुग्रह होगा, कृपा होगी, वहीं हम पहुँच जाएंगे। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।